सेलिब्रेशंस की बात करते हैं तो हम फैशन ट्रेंड्स की बात करते हैं, हाँ जी, है ना। तो आज हम इसी पे हमने कुछ सेगमेंट रखा हुआ है फैशन डिजाइनर बिल्कुल जी। और साल में मेरा ख्याल 11 महीने जो है हमारे यहाँ जो शादियों का सीज़न होता है वो भी आपको पता है कि चल ही रहा होता है। अभी जल्दी जल्दी बहुत सारी शादियाँ हुई, फिर रमज़ान में सुकून होगा, उसके बाद ईद, ईद के बाद फिर से एक शादियों का जो एक ना टोला आएगा और एक के बाद एक। शादी का मौसम भी अच्छा है और ये ट्रेंड्स भी ऐसे है कि आते रहते हैं, एक ट्रेंड्स जल्दी बदलते हैं ना मेरे ख्याल है, या नहीं लंबा रहते हैं कि एक महीने एक ट्रेंड चला फिर उसके बाद अगले महीने, या फिर नहीं एकदम चेंज हो जाता है मुझे ईद के तो ये करीब। लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है कुछ सालों में ड्रेस डिजाइनिंग कपड़े इतनी फ्लरिश की है कि हर रेंज के जो कपड़े आप जो है ना आसानी से मतलब आपको मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप खरीद सकते हैं विद सो मच वैरायटी। इवन बिग डिजाइनर्स जो है अब उन्होंने एक रेंज शुरू की है जो कि उनकी प्रेट है अफोर्डेबल, वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो ये नहीं कि जी ये नाम है यार तो हम ले ही नहीं सकते कपड़े, अब बहुत कुछ इसमें अफोर्डेबल भी आ गए कुछ, है ना, इतना खूबसूरत स्टाइलिश। और मुझे लगता है मॉल जाते हैं तो इतने सारे ब्रांड्स देख के लगता है कि इतना 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 डिजाइनर, इतना कपड़ा। तो ये फैशन और ट्रेंड्स के बारे में अब आम लोगों को भी पता चल गया, यानी ये मिडिल क्लास तक, लोअर मिडिल क्लास तक ये फैशन और ट्रेंड्स सबको पता है। तो हमें जनाब ज्वाइन किया है फैशन डिजाइनर जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर उनकी यानी पहले फैशन डिजाइनर जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर फैशन शो अरेंज किया, और पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अभी रिसेंटली। और बहुत बड़ा नाम है, बड़े सीनियर हमारे फैशन जो है आइकॉन हैं और बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज को जो है उन्होंने स्टाइल किया इंटरनेशनली एंड लोकली आल्सो। अदनान अंसारी ने ज्वाइन। अदनान गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। अदनान कैसे, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? और अदनान थोड़ी सी हल्की आ रही है हमें आवाज, अदनान आवाज आ रही है। अदनान की बहन जो निहारी बनाती हैं वो आपकी सोच है कि वो कितनी लजीज और कितनी मजे की होती है और कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, और लास्ट टाइम गिर भी गई। अच्छा हाँ, हमको निहारी खाने का, निहारी गिर गई। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर क्या अरेंज किया था? कुछ और अरेंज के बाहर से? फिर क्या किया? फिर क्या किया? निहारी पार्टी जिसमें निहारी नहीं थी ना, लेकिन वो नहारी के अलावा और कुछ लवाज़ात थे, लवाजमात काफी थे उसमें, वो थे बस, लेकिन वो जो निहारी है ना चलो वो याद है नादिया को, नेक्स्ट टाइम जरूर आपने खिलानी है इनको। हाँ, मैं 2 दिन कुछ नहीं खाती कि जी नान आए सही में बात। निहारी पार्टी होनी है और वो अमेजिंग होती है। बस नान कब आ रहे हैं? अभी आजकल कहाँ है, किधर है? अभी यूके में? वही यूके में वही रहता हूँ, तो ठंड में हूँ। आपने सुबह सुबह उठा दिया, खैर आपने नहीं उठाया, मैं वैसे ही उठता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर सोता नहीं हूँ। सही। तो यूके से ही चले शुरू करते हैं, पाकिस्तान फैशन वीक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हम पहले करते थे कोविड से पहले, फिर कोविड आया तो हमने नाम बदल दिया, बिकम मोर इंटरनेशनल और इट बिकम लाइफस्टाइल। लेकिन ये इसका रीलॉन्च था और इसका सबसे जो डिफरेंट था, इट वाज इन अ वेरी ओल्ड चर्च व्हिच इज ऑलमोस्ट 400 इयर्स ओल्ड चर्च। उसके अंदर हमने किया था एंड इट वेंट थ्रू द स्काई बिकॉज डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि आप पिक एंड चूज करने में भी बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अल्लाह का शुक्र है, इट वेंट वेरी वेरी वेल। और इसके बाद एग्जीबिशन भी था, लोगों की सेल्स भी बहुत अच्छी हुई। किस तरह के कपड़े और किस एज ग्रुप के लोग जो है ज्यादा खरीद रहे थे एंड बाइंग व्हाट? अच्छा देखिए, हमारे पास हम कोई क्लाइंट जो है ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या लेने के लिए आ रहा है। हर एज का इंसान आता है, क्योंकि हमने किया था रमजान, ईद और हमारे पास शादी चलती सितंबर तक यूके में। तो उसके लिहाज से हमारे पास ब्राइडल भी था, प्रेड भी था, लग्जरी प्रेड भी था, फॉर्मल भी था, हैवी फॉर्मल भी था। आपकी जो मशीन एम्ब्रॉयडरी का आजकल चला हुआ है, टेक्सटाइल्स, वो भी थे, मेंस वेयर भी था, शेरवानियाँ भी थी, शलवार कमीज भी थे। तो वी हैव 30 ब्रांड्स, हर तरह की चीज थी। ज्वेलरी, बैग्स, मतलब लिमिटेड होते हैं बहुत, मतलब अगर मेंस वेयर है तो 2 ही होंगे, ब्राइडल है तो 2-3 होंगे, प्रेड के हैं। तो वो एक सेगमेंट सा बना के रखते हैं हम, जैसे आप एक स्टोर में जाते हैं। सो इट्स अंडर वन रूफ ऑल सॉल्यूशंस दैट यू फाइंड, एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, वो आपको वहां मिल जाती हैं चीजें। और जहां तक बाइंग का ताल्लुक है, तो बच्चों के कपड़ों से लेके बूढ़े, सास ससुर, तवाली उम्र वाले भी आके सब कुछ लेते। और फोकस ईस्टर्न ही रहा सारा, ईस्टर्न वेयर। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीपल लव्ड इट, इट वाज द वेस्टर्न वेयर बाय ज़ैन हाशमी। द पिंक ट्री वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड। नोमान आरफीन इज अ बिग नेम आल्सो, द पिंक ट्री इज आल्सो अ वेरी बिग नेम। हालांकि कॉटन वेयर होता है, बट इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिजाइनर, सारे बहुत अच्छे थे।
बिल्कुल अदनान, एक चीज़ मुझे बस अजीब लगती है कि हमारे बचपन में बहुत होते थे भी फैशन शोज वगैरह, ये वो मॉडल्स नहीं होती थी, शो स्टॉपर होती थी आपकी सबसे मशहूर और एक्सपेंसिव जो है ना, जो सबसे ज़्यादा चार्ज करती थी, वो वाली हमारी मॉडल ही होती थी। फिर ये अब जो टेक ओवर हुआ कि जी आर्टिस्ट होंगे, फिल्म स्टार्स शुरू हुआ, अब टीवी एक्टर्स, कि लगता है कि जैसे आपने मॉडल से ना चुरा लिया उनका जो है ना, उनका लगता है कि मुझे मुझे ना अटेंशन उनके ऊपर से आपने हटा के बस सारा जिक्र, अगले दिन आप तस्वीरें देखते हैं सेलिब्रिटी की, जिक्र ट्रोलिंग, जो भी है तारीफ, तो ट्रोलिंग, ज्यादातर ट्रोलिंग ही होती है सेलेब, और भूल जाते हैं कि वो जो बाकी मॉडल्स थी जिन्होंने इतना जबरदस्त उनके नाम भी नहीं प्रोफेशनल काम जानता किया, कोई, उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। मुझे लगता है हाईजैक कर लिया है टीवी आर्टिस्ट से, और ये डिजाइनर्स की ही मर्जी से हुआ है, हाईजैक हो गया उनसे परफॉर्मेंस एंड फैशन शोज। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग नादिया फोन करते हैं, एक्टर्स भी फोन करते हैं, बाहर के आपके सेलिब्रिटीज भी फोन करते हैं, तो मैं उनको एक ही जुमला कहता हूँ कि बेबी देखिए, मेरा शो आप लोगों से नहीं चलता, मेरा शो कपड़ों से, ट्रेंड से चलता है। एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आता ये शो स्टॉपर होता क्या है। जी। उर्दू में कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, तो भाई उनको करने दे मॉडल, वो कपड़े कैरी करना जानती है, उनका काम यही है। आप एक्टिंग करें, आपने रैंप पे एक्टिंग थोड़ी करनी है, और उससे फायदा क्या है मुझे समझ नहीं आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर आर सम जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वॉक कर लेते हैं, ये टाटा बाय बाय करते हुए जाते हैं ऊपर रैंप पे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मतलब इट्स अ सीरियस शो। एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स लगता है सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं मजाक अब बन तो। गया है। और कुछ तो इतना ड्रामा इसके अंदर डाल देते हैं आर्टिस्ट कि हम कहते हैं कि ये मजाक चल रहा है, और लोग बहुत थिएटर तनकीद तो भी नहीं। करते हैं, बहुत तनकीद भी करते देखिए हैं। नादिया, पूरी दुनिया के अंदर फ्रीक शोज होते हैं। जॉन पॉल गॉल्टर का फ्रीक शो होता है, सबके फ्रीक शो होते हैं, उनकी थीम अलग होती है। यहाँ पे फैशन शो के अंदर बीच में बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं लोग, हाँ, ये क्या मॉडल्स नाच रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, बट दिस इज कॉन्सर्ट। नॉट राइट। अब तो पूछते हैं अच्छा इसका फैशन शो है, अच्छा सिंगर कौन आ रहा है? हाँ, और दूसरा हेलो, मैं आपको कॉन्सर्ट बताता जा हूँ। रहे हैं आप? हाँ, अच्छा कॉन्सर्ट जा दूसरा रहे हैं? एक और भी चीज है कि डिजाइनर सबसे ज्यादा जिस पे बिकता है वो कहता है फॉलोइंग बढ़ जाए मेरी। 5 मिलियन की फॉलोइंग है, 10 भाई सेल्स कितनी है आपकी? हाँ, You know what I ज़ाहिर है, तो mean? सेल्स, अल्टीमेट तो सेल्स ही है, सही बात है। इस जमाने की हम और आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में लड़कियां क्या मेहनत करती थी एक मैगजीन के कवर पे आने के लिए। डिजाइनर क्या, हम उस जिस जमाने में मैं भी डिजाइनर था, जी, मरते थे कवर पे बिल्कुल। आओ, कवर पे आके तो आप सोचेंगे जैसे कोई चीन की दीवारें, चीन फतह कर ली किसी ने, वो ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ, अब कुछ फायदा ही नहीं, ना तो मैगजीन है, दीवारें चीन की आपने ना बात की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहले डिजाइनर आप? भाई इसके लिए तो मैं जो, क्योंकि मैं खैर लंदन के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर फैसल, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, बिकॉज लंदन वाला उनके ताउन से हुआ था। जो चाइना वाला था उसके लिए मैं खलील हाशमी साहब जो हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर और चाइना, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा कि जी अब फैशन शो करना है चाइना में, तो मैंने कहा जरूर कीजिए। उन्होंने मुझे 2-4 जगह भेजी, मैं कहा जब चाइना ही करना है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे करें। खैर वो परमिशन ले ली उन्होंने, सो वी मेड अ हिस्ट्री इन द फैशन इंडस्ट्री इन एंटायर वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला फैशन शो था और पाकिस्तान ने इसका ताज पहन लिया कि वी डिड इट एंड इट वाज सो गुड। करना बहुत मुश्किल था, सख्त सर्दी थी, क्योंकि हमें कहा गया था कि 20 डिग्री है, हम जब वहां पहुंचे तो 2 डिग्री था, और हम तैयारी से नहीं गए थे क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें पता ही नहीं था। अच्छा, लेकिन लेकिन शो बहुत अदनान, इस शो को लेके कुछ डिजाइनर्स का एतराज भी था कि जो डिजाइनर्स गए वहां, उनसे कुछ बहुत डिजर्विंग लोग भी थे, बहुत बड़े नाम भी थे, बहुत मेहनत करने वाले भी लोग थे जिनको जाना चाहिए था, और वो अब मैं नहीं यहाँ गए। कुछ कहूंगा तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। कह दे, कुछ बुरा भी मानते हैं, कुछ अच्छा भी कहते हैं, तो लेकिन फिर चलता रहता है। इस तरह तो फिर अच्छाई कैसे हाँ। आएगी, बेहतरी कैसे होगी? लेकिन ये एक शिकायत है देखिए मैं डिजाइनर्स की। आपको बताता हूँ हमारा अलमिया क्या है, हमारी कौम का सबसे बड़ा, हम किसी को ऊपर जाने नहीं देते। हम अगर साथ लेके भी ऊपर जाए तब भी वो घबराते हैं। जब हम उनसे कहते हैं ना कि आप आ जाएं और कर लें, शो करें, ये करें, वो करें, इस तरह से ऑफर करते, तो वो हमें बड़ा इग्नोर करते। जब हो जाता है फिर वो तनकीद करते। यानी कि आपने डिजाइनर्स को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की थी और वो खुद ही नहीं आए। बिल्कुल, खुद नहीं आए, फिर बाद में वो पलट जाते हैं। जी मैं ये था, मैं वो था, पहले कहते हैं मैं मसरूफ था, मैं ये था, मैं वो था। जब हो जाता है
फिर कहते अगली बार बताइएगा, जब अगली बार बताओ तो फिर वही हेले बस बहाने कोई बनाते। लाइमलाइट शेयर नहीं करना चाहता ना आजकल, नहीं, कोई कहते हैं कि हम ही क्योंकि हो बस। पहली दफा था ना, हाँ। उनको पता नहीं अच्छा, था कि ये कितना भी है। छोटा या बड़ा होगा, कि हमारे नाम जितना बड़ा है भी या नहीं। इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा, जब उन्होंने देख लिया कि एक अच्छी चीज होगी, देन दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट। फर्स्ट टाइम देखिए आप चेक करते हैं। तो अगर हम ईगोज अपने छोड़ देना कि मैं बड़ा डिजाइनर हूँ, मैं छोटा डिजाइनर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये बात हर कोई कमा रहा है कहीं ना कहीं, किसी न कहीं से शुरू तो करना है जिंदगी में ना। और कहीं ना कहीं आप भी, वो भी कहीं से जाके आए हैं ना। ऐसा और तो और नहीं कि वो ये शुरू- फैशन शो एक डिजाइनर के नाम से ज्यादा पाकिस्तानी डिजाइनर्स के जी ऊपर बिल्कुल, था ना, और इसकी ये तो ऐसे ही है, attraction। पहला तो फैशन शो वो जो- तो उसमें सब आ गए। तो बिल्कुल। अजीब। अच्छा अच्छा, अदनान, हाँ जी। अदनान, वो जो पहली वाली बात फिर रहेगी, आर यू अगेंस्ट और फॉर के फैशन शोज में जो ड्रामा एक्टर्स हैं उनको शो स्टॉपर्स मेल एंड फीमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाईली अगेंस्ट। एंड व्हाई? ये टेम्पो खराब होता है, शो का टेम्पो खराब होता है, एक रिदम टूट जाता है, जो एक सीरियसनेस चल रही होती है ना वो शो के अंदर, वो एकदम से ड्रॉप होती है। वो मैं उसको अच्छी पब्लिसिटी नहीं समझता। सेलिब्रिटीज वॉक करें जिनको आती है, ग्रेस के साथ करें। हमारे पास भी अभी शो पे किया था, मशहूर एक्टर जवेरिया आई हुई थी, वो सना भी थी, बट द वे शी वॉक, शी डिडंट डू एनी ड्रामा, वो सीधी गई सीधी आ गई। अच्छा, जवेरिया से याद आया, जवेरिया की साड़ी पे भी बहुत ज्यादा भाई, बात हो उसने- रही थी। वो क्या भाई, क्या फंस बन गया इस पे? मुझे एक बात बताएं, साड़ी के ब्लाउज में से पेट ही नजर आएगा ना, कुछ और तो नजर नहीं आता। ये कौन से दुनिया का ब्लाउज है जिसमें से पेट नजर नहीं आता साड़ी में? और एक और भी मैं बता दूं, शी वाज वेयरिंग अ स्किन बॉडी सूट बिकॉज यहाँ पे 1 डिग्री चल रहा था, 0 Exactly. डिग्री, ओह जस्ट फ्रीजिंग कोल्ड। आपने देखा उतना बड़ा ऊपर कोट पहनी, वो किसी ने नहीं मजाक उड़ाया कितना बड़ा अच्छा, कोट अदनान, पहन मुझे एक लिया। बात हाँ, है नहीं, इसी लेकिन पे, इस पे देखिए इतना इशू बनना, बात नहीं, इस पे बात करेंगे। इस पे मैं एक क्यों- बात इसी पे बात क्यों- करनी थी क्यों किसी क्योंकि वो एक्टर है, मॉडल पे किसी ने नहीं कहना था, लेकिन टीवी आर्टिस्ट है, मशहूर है ना। तो सारा कुछ छोड़ के Backlash है। उसके बारे में बात करो ताकि हमारे व्यूज आए और उसको वायरल कर दो। उनके अपने घर में माँ बहनें सब कोई साड़ियां पहन लेंगी, घाघरा चोली पहन के मेहंदियों पर बंदर की तरह उछल उछल के नाच कर लेंगी, वो कोई नहीं देखता। अच्छा अदनान, भाई, मुझे इसी पे एक बात बताएं, एक बात मुझे एक पूछनी, एक्सपीरियंस है ना, तो एक कोई बिल्कुल छोटे है। कद का है तो उसके लिए डिजाइनर ये कहता है कि भाई आपके ऊपर खुले कपड़े ज्यादा नहीं चलते, कोई लंबे कद का है तो जाहिर है उसको कुछ और, तो हो सकता है वो क्रिटिसिज्म इस सेंस में हो रहा, मे बी पॉसिबल। इस सेंस में नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने, उनका पेट नजर आ रहा है। अरे भाई, साड़ी से पेट, उसने बॉडी सूट पहना हुआ है, स्किन कलर का पहना हुआ है, मतलब बेटी के साथ है, और अगर साड़ी पहन ली तो भाई क्या हो गया, साड़ी सारी जिंदगी लोग पहनते आ गए हैं। और अगर मतलब अगर I आप don't पुरानी know। तस्वीरें देखें ना, अपनी नानियों दादियों की, मैं उस वक्त की भी बात कर रही हूँ, सही जरा देखिए मेरी साड़ियाँ माँ- कैसे पहनती हैं। आज मुझे भी देखने वो- आज एक भी जो तस्वीर- औरतें पहनती हैं वो कैसी होती है साड़ी पहनने का तरीका ही है। यही तो है। मतलब इतना बड़ा इसमें ऐसा यानी कौन सा फैशन को है? आप किसी भी उसमें नहीं कर सकते कि ये कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, सबको हक है कि वो क्या पाकिस्तान फैशन में ना आजकल अब लोगों के पास, अब मैं एक छोटे से मिसाल देता हूँ, एक जुमला सुनने को मैं तरस गया हूँ। हमें याद है नादिया, जब हम बड़े हो रहे थे, ज़ुहैब आपको नहीं पता हमें, लेकिन हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें पिटाई होती थी कि सारा दिन खेलने में गुजार दिया, बिल्कुल है ना। ये अब क्या है, सारा दिन टीवी के आगे बैठे हो, मोबाइल पे बैठे हो, लोगों के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं फिजिकल एक्टिविटी, तो ट्रोलिंग के पीछे पड़ गए। जो मशहूर होगा, जिसके 2 नाम होंगे, जिसने एक गलती कर दी, कोई फंबल कर गया, बस उसकी मौत। और यही हुआ ना कि मैं, इतना बड़ा इवेंट हुआ, मैंने उसकी कोई रील नहीं देखी। रीलें आ रही है तो सिर्फ जवेरिया का ड्रेस देखो कैसा है, हाय जवेरिया ने क्या पहन लिया, हाय जवेरिया के ड्रेस को देखो, साड़ी तरीका ये, तो इवेंट किधर गया? फिर मुझे लगता है कि देखो आर्टिस्ट जब आते हैं तो ये होता है जी। कि फिर वो जो इवेंट है वो कहीं छुप जाता है, आर्टिस्ट के पीछे सब पड़ जाते हैं। इसकी वॉक देखो, ये देखो गिरने वाली थी, ये देखो क्या लग रही थी, लोग मजाक उड़ाते हैं कि व्हाट्स गोइंग वो ऑन। मेहरून निस्सा थी बेचारी, अभी तो वो वीडियो आएगी जिसपे वो थोड़ी सी ट्रिप कर गई है। बड़ी मशहूर एक्टर आपकी, वो शी मूव्ड हियर, वो भी थी उस शो पे, हमारे शो पे। सना वो भी थोड़ा सा थी। ट्रिप, हाँ सना नहीं, दूसरी मेहरून निस्सा, मेहरू है अभी वो, कोई हाँ ड्रामा हाँ, भी मेहरू चल की रहा है, अभी शादी हुई है, बिल्कुल बहुत प्यारी है। हाँ, तो हाँ, वो UK ही गई है। यूके में ही रहती है, वो ट्रिप कर गई थी, गिरी नहीं थी। लेकिन ना आप यकीन करो कि अगर हम वैसे खड़े भी होते हैं ना, अब ये कि हम लोग बहुत ख्याल करते हैं अपने वजन का, अपनी हेल्थ का, अपनी अपीयरेंस का करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और बहुत सारे हमारे लोग शोबिज में नहीं है वो भी करते हैं। अब यकीन करो कोई खड़े हो जाएं तो फिर उसको बुड्ढी बुड्ढी कहना, ये मतलब ये भी तो एक होता है ना कि सिर्फ तस्वीर में भी अगर हम लोग आते हैं
नहीं, ये हमारा अलमिया यही तो है। जिस दिन इस कौम ने अपने आप से लव करना शुरू कर दिया और अपने आप को देखना शुरू कर दिया बजाय दूसरों के, तो हम पता नहीं कहां से कहां तरक्की कर जाएंगे। चले अदनान, मुझे अब ये बताएं कि ईद पे क्या पहना जाए, क्या मर्दों के लिए भी और मेन के लिए भी बताएं, और ये फीमेल भी क्या पहने ईद नान पर? से वैसे इतनी अच्छी बातें, इतनी deep गुफ्तगू कैसे हुई। कपड़े चल रहे हैं ट्रेंड्स में? कपड़े तो रह ही देखिए, गए। कपड़े इंसान को जो दिल चाहे पहन ले। अभी भी देख ली मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ना, जो दिल चाहे आप पहने, चाहे शलवार कमीज पहने, चाहे कुर्ता शलवार पहने, कुछ भी पहने। पैसे फिर जाया करने की जरूरत नहीं है। मेमोरीज बनाने पे ज्यादा जोर दें, किसके साथ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे ज्यादा जोर दें। कपड़े जरूर अच्छे खरीदें, पहने करें, लेकिन वो पहने और वो करें जो आपकी उम्र और आपकी जेब इजाजत देती है। बस ये लास्ट बात इतनी जबरदस्त की है ना, जो आपकी उम्र और जेब इजाजत है। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने वक्त दिया हमें। अदनान कब आ रहे हैं कराची? प्लीज मिलने आपसे और बड़ी गपशप होगी। थैंक यू। आएंगे और करेंगे ब्रंच दोबारा से।